बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये फुल फ़िश मैं फ्राई करूँगी। आज मैं आपको इस फुल फ्राई फ़िश की रेसिपी दूँगी। ये मुश्का मछली कहलाती है और इसको जब मसाला लगा के फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिए, हरा धनिया मैंने लिया है इस प्याली में, इसको मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए हैं अदरक लहसुन के, पिसे हुए अदरक लहसुन के, 1 अंडा। और ये देखिए मैंने खुश्क मसाला लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हाफ़ टी स्पून हल्दी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेट करना। ये देखिए मैं अदरक लहसुन इसमें डाल रही हूँ। मछली के ऊपर डालना है अदरक लहसुन, यहाँ से फैला के। कॉर्नफ्लावर, बेसन 2 टेबल स्पून लिए, अंडा, ये सारे मसाले। धनिया मैं थोड़ा सा लूँगी इसमें, मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिया की। इसको अच्छी तरह से लगा देना है, अंडे को अपने हाथों से इस तरह से मसल लेना है और फिर अच्छी तरह से मछली के ऊपर ये सारा मसाला लग जाना चाहिए। व्यूअर्स, जब मैंने ये आपको पहले भी बताया था अपनी अभी लास्ट वीडियो में, जो मैंने मछली का सालन बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मछली जब भी आप लें तो आप उसको हल्दी और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दें और आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप अच्छी तरह से उसको धो लें। धोने से पहले आपको हल्दी और नमक लगाना है। इससे ये होगा कि मछली के अंदर जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, ये देखें धनिया जो है इस तरह से चिपका हुआ होना चाहिए। ये देखें इस तरह से मछली अंदर भी मैं लगा देती हूँ। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, और उसके बाद में फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से लग जाना चाहिए मछली। व्यूअर्स, एक आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से मछली जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से देखें मछली को उठाना है और कोशिश ये करनी है कि इस पर मसाला लगा हुआ होना चाहिए। सारा मसाला जो है, जो जितना भी बोल के अंदर बचा हुआ है इसके अंदर लगा लें। मैंने कढ़ाई को पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसकी मीडियम आंच कर दी है, मीडियम फ्लेम पर है ये। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना मछली ऊपर से जल जाएगी और सिक जाएगी और अंदर से फिर कच्ची रह जाती है। इस पर मैं अच्छी तरह से देखें मसाला लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मीडियम फ्लेम पर मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको इस साइड से सिकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर साइड सिकनी चाहिए मछली की और फिर उसके बाद इसको टर्न करना चाहिए। ये देखिए हम इसको टर्न कर रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और मसाला देखें बिल्कुल चिपका हुआ है, इधर उधर नहीं हुआ मसाला। वरना कढ़ाई में जब डालते हैं तो मसाला जो है वो
अलग होना शुरू हो जाता है। तो मैं साइड इस तरह से कर रही हूँ ताकि अंदर तक तेल जाए और ये खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल तो वैसे भी मौसम आ चुका है, ठंड आ रही है, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और अब जो है आप मछली बहुत अच्छी से एंजॉय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी ये मछली वाली रेडी हो चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है अंदर तक। जो कट्स लगे हुए थे, कट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं फुल मछलियों पे। और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है। नींबू और प्याज के साथ इसको आप एंजॉय करें। सैलेड भी बना सकते हैं आप खीरे की। देखिए ये वाली मछली रेडी हो चुकी है। अब मैं दूसरी मछली फ्राई करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, क्रिस्पी और यमी मछली जो है वो तैयार है, फ्राई मछली। ये देखिए इसको आप जो है वो नींबू के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सा नींबू डालें इस पर और चाट का मसाला भी डाल सकते हैं, वरना मैंने बहुत अच्छे जो हैं वो मसाले लगाए हुए हैं। चाट का मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको स्पाइसेस पसंद है चटपटा तो आप चाट का मसाला भी जो है वो डालकर एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।